नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करे हैं आईयूपीएसी नेम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 नंबर या 2 नंबर का एक आईयूपीएसी नेम का टॉपिक आता है। आईयूपीएसी नेम लिखना और नेम से फार्मूला बनाना, इस 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आईयूपीएसी नेम लिखना और आईयूपीएसी नेम दिया होगा उससे फार्मूला बनाना। देखना, फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर, अपने सिलेबस में ओनली मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग है आईयूपीएक नेम। सेंट्रल मेटल, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का पता लगाना होगा। उसके बाद लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिस्ट आउट करना है। जैसे अमाइंस हो गया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उनका लगाना पड़ेगा हमें। एक लिगेंड व दूसरे लिगेंड मेटल आयन के बीच में स्पेस नहीं देना। दोनों के नाम हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। इंग्लिश स्टार्टिंग में नेम लिखेंगे तो इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को विदाउट काउंटर आयन लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जैसे COCN6 3- CR वाटर 6 3 पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इनको जैसे लास्ट में इनके लिए कटायन है तो कटायन लिखेंगे, एनायन है तो लास्ट में नाम के इनके एनायन लिखेंगे। कुछ रूल हैं जो अपने को पता होने चाहिए आईयूपीएक नेम लिखने से पहले। सबसे पहले, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उससे पहले मेटल आयन लिखा है यानी कि कटायन है, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। दी कटायन इज नेम फर्स्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंटिटी। कटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड आर नेम्ड इन दी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। नेम ऑफ सम एनायनिक और लिगेंड के कुछ नाम है, जैसे वाटर को हम अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आता है तो एक्वा लिखेंगे। NH3 आता है तो इसको अमाइन लिखेंगे। CO आता है तो कार्बोनाइल लिखेंगे। NO आया है तो इसका नाम नाइट्रोसाइल होगा। उसका लिए हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर अगर इनमें से कोई लिगेंड आया है तो उनका नाम ये होगा। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वाटर के आगे 3 लिख दिया, वाटर के आगे 5 लिख दिया, वाटर के आगे 6 लिख दिया, तो उसमें मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप के आप क्या है प्रीफिक्स का यूज़ करोगे। प्रीफिक्स का मतलब उनके नाम से पहले ये चीज़ें लगाई जाएगी। when the names of the ligand include numerical, जिन ligand जिसमें बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट इस तरीके के ligand यूज होते हैं, उसमें 20, 30, टेट्राकिस और उनके नाम से पहले ये वाली टर्म को यूज़ करना है और बाकी नाम को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे देखना, NiCl2PPS3, तो ये फॉस्फिन ग्रुप होता है, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। PPS3 होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। देखना, PPS3 की ट्राईफिनाइल फॉस्फिन, ये आ गया फास्फोरस एटम। ये इस तरीके से 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ये ट्राईफिनाइल फॉस्फिन है। इधर भी एक रिंग होती है। यहाँ फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये ट्राईफिनाइल फॉस्फिन की स्ट्रक्चर है। इसके लिए नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखना, क्लोरो और फास्फिन। C और P में C अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, 2 Cl है इसलिए डाई आ गया, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद ये फास्फिन वाला लिगेंड अगर आया है जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा क्या डोनेट कर सकता है तो उसमें लगाया है 20। फिर ट्राईफिनाइल कितने हैं, 2 आए हैं तो 20 लगा दिया। उसके बाद क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन और निकल है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये 2, तो निकल 2 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन के अंदर लिखा जाता है, रोमन के अंदर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ऑफ कटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंडिकेट बाय द रोमन न्यूमेरिकल इनफेरेंस। इसके अंदर कभी भी नाम लिखते हैं तो रोमन के अंदर उसके, अगर मेटल आयन, इफ ए कॉम्प्लेक्स इज कटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। अगर कॉम्प्लेक्स कटायन वाला है तो मेटल का नाम वही होगा, जो जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, प्लेटिनम। अगर मेटल है किसी नेगेटिव, ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड से जुड़ी हुई है तो मेटल के लास्ट के नाम के साथ में ATE लगाना है। लास्ट के नाम में क्या लिखेंगे, AT। यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पर ये वाला ग्रुप जुड़ा है, देखना CON
HCN आगे 4 और ट्वाइस। यहाँ सबसे पहले हम CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो CO की आएगी +2। CO की कितनी आएगी +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा टेट्रा आइसोथाइनो। टेट्रा आइसोसाइनेटो तो उस और कोबाल्टेट ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड आया उस वजह से कोबाल्टेट और ये है क्या मेरा एनआयन और कोबाल्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है इसलिए रोमन के अंदर कोबाल्टेट के बाहर के क्या लिख देंगे 2। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। जब ओनली नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल जुड़ा है तब तो सेम मेटल है कि वैसे का वैसे ही उसका नाम आएगा। जब ओनली नेगेटिव चार्ज का लिगेंड जुड़ा है तब ऐसा करना है आपको। जब आयरन अगर मेटल आएगी तो उसके लिए आप फेरेट का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो पेपर में आते हैं। पेपर में सेम एज इट इज़ NCERT के कुछ क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ वो ही आते हैं, उनके अलावा कुछ चेंज नहीं होके आता। अब देखना सबसे पहले यहाँ पर मेरा सेंट्रल मेटल एटम ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है CrNH3 की थ्राइस H2O थ्राइस Cl3। Cr को मैंने X कंसीडर कर लिया। उसके बाद अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए 0 चार्ज लगा दिया। उसके बाद वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कितने Cl जुड़े हैं, एक Cl पे -1 होता है इसलिए -1 आ गया और 3 Cl है इसलिए 3 लगाया। X -3 करके मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 3। वाटर का नाम एक्वा लिखूंगा, NH3 का अमाइन लिखूंगा। अल्फ़ाबेट में देखते हो A के बाद क्या आ गया M क्या उससे पहले आता है इसलिए अमाइन लिखेंगे ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई है 3। अगर Cl अंदर आता तो उसका नाम क्लोराइडो होता। अगर Cl बाहर आया है तो उसका नाम क्लोराइड होगा। Cl अगर ब्रैकेट से बाहर है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे क्लोराइड। अगर अंदर आया तो क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं इसको। देखना जैसे कुछ और एग्जांपल करते हैं। CO ये ईन है ईन की ट्वाइस और SO4। यहाँ पे देखना मेरे के पास मेटल इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2x हो गया। ईन न्यूट्रल होता है तो ईन की वजह से 0 चार्ज आ गया। इनटू में एक सल्फेट पे -2 होता है 3 सल्फेट ग्रुप है। मैंने X की सेंट्रल मेटल एटम जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। और ईन आया है जब डाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड होते हैं उसके लिए मैंने बताया था ट्रिकिस या विस या टेट्राकिस ऐसे शब्द यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया ट्रिस। और इस ईन का नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमीन। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3 और बाहर SO4 आया इसलिए उसको सल्फेट लिख दिया। अगर सल्फेट अंदर आ जाता है तो उसका नाम सल्फेटो होता। सल्फेटो बाहर आया है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। कई बार एक से ज़्यादा मेटल आ जाती है। एक से ज़्यादा मेटल आएगी तो कैसे लिखेंगे AgNH3 की ट्वाइस AgCN। अब देखना यहाँ पर Ag आ गया दोनों साइड में। यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स का देखना X आ गया अमोनिया पे 0 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं 2 आ गया। Ag ये X आ गया -2 यहाँ से X की वैल्यू आ गई +1। और अमाइन और साइनाइड में साइनो है। अब इनका जैसे अमाइन और C अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं A पहले आता है C बाद में आता है इसलिए पहले लिख दिया डाई अमाइन। यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर न्यूट्रल लिगेंड से जुड़ा है इसलिए सिल्वर 1 लिख दिया। पर ये वाला Ag है वो किस ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड से लिखा हुआ है इसलिए इसका सिल्वरेट होगा, ये आर्गनेट होगा। सिल्वर को है ना आर्गोनेट लैटिन भाषा में लास्ट में क्या लिखेंगे ये लिखा हुआ है मैंने लास्ट में AT लगाना है डाई साइनो आर्गनेट
1 ऐसे नाम आएगा इसका, क्योंकि ये ओनली नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम के लास्ट में AT लिखेंगे और इसका नाम क्या होगा, आर्गनेट। ये कुछ एग्जांपल है जो आपके इन 9.2, 9.3, 9.1, 9.4 और एक्सरसाइज के इन्हीं में से ही 100% है, 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। आज का दिन देख लो, एग्ज़ाम के बाद मेरे से मिला के देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन ना मिले तो आपका। ये कुछ एग्जांपल और करते हैं आपके साथ। कुछ एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं, देखना भी बच्चों। ये कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनका आईयूपीए नेम लिखने के लिए बोल रहे हैं। कहता है राइट डाउन दी फॉलोइंग आईयूपीए नेम ऑफ दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से मेरे को पता लग गया CO सेंट्रल मेटल एटम है, इसको मैंने X मान लिया। अमाइन पे 0 चार्ज है, बाहर 3 Cl है, तो X की वैल्यू आ गई +3 आ गई, तो नाम क्या बनेगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Cl अगर बाहर आया है तो उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। Cl अगर बाहर आया है तो उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। अगर अंदर आया है Cl तो उसका नाम होता है क्लोराइडो। ये अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है, देखना, CONH3 की 5 और Cl2। यहाँ से मैं CO मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके X की वैल्यू निकालेंगे तो X कितना आएगा, X आएगा मेरा, इस Cl अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, इस पे -1 और ये -1 X की वैल्यू आ गई मेरी +3 के बाद इसका नाम क्या बनेगा, अमाइन पहले आता है क्लोराइडो बायो पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, फिर 3, देखना, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जितने भी Cl, अगर 1 Cl बाहर हो, 2 Cl बाहर हो, उसका नाम ओनली क्लोराइड ही लिखना है आपको आईयूपीए नेम के अंदर। देखना, K3FeC। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में मेटल पहले आ गया, तो इससे एक पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, 3 पे कितना हो गया, +3। सेंट्रल मेटल एटम है मेरा आयरन, उसको मैंने X मान लिया, और साइनाइड पे होता है -1 -6 हो गया। X की वैल्यू आ गई मेरी +3, X की वैल्यू आ गई कितनी, +3। अब पोटेशियम मेरे 1 हो चाहे 2 हो, कितने पोटेशियम, ओनली उसका पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद ओनली ये देखना, ओनली CN आयरन है, नेगेटिव चार्ज लीगेंड से जुड़ा है, ओनली नेगेटिव चार्ज लीगेंड है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे लास्ट में ATE लिखाएंगे, और उसका नाम आएगा फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, ये इसका नाम बनेगा। यहाँ पे भी पोटेशियम आ गया, पर यहाँ पर डाइडेंटेंट लिगेंड आ गया अपना, कौन सा लिगेंड आ गया, डाइडेंटेंट। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे पोटेशियम पे 1 है, 3 पोटेशियम पे हो गया 3, फिर उसके बाद आयरन को मैंने X मान लिया, 1 ऑक्सीलेट पे -2 होता है, 3 पे कितना हो गया, -6 = 0। यहाँ पर भी X की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, +3 आ गई। यहाँ इसका मैंने लिख दिया, इसका इस पोटेशियम आ गया है, उसका आ गया पोटेशियम, ये पोटेशियम आ गया। पोटेशियम के बाद क्या बना है इसका, ट्राई ऑक्सलेटो, फिर क्या लिखेंगे, फेरेट और 3 रोमन में। उसके बाद पोटेशियम, अगला देखना, पोटेशियम और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम मेरा PD है, तो PD की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, कितनी आएगी, 2 आएगी। PD की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आएगी, 2। तो इसका नाम क्या, पोटेशियम, ये ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड से जुड़ा है, प्लेडिनेट हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो प्लेडिनेट 2 लास्ट में AT से लिखा है, क्योंकि ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड से जुड़ा है। अगला एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे मल्टीडेंटेंट लिगेंड आए हुए हैं, अमाइन भी आया हुआ है,
अमाइन भी आया हुआ है, क्लोराइड भी आया हुआ है, मिथाइल अमाइन भी आया हुआ है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी वजह से -1 तो इस Cl की वजह से, -1 इसकी वजह से, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आई मेटल की +2 नाम क्या बनेगा, डाई अमाइन क्लोराइड, क्लोराइडो डाई अमाइन क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन प्लेटिनम और फिर लिख दिया रोमन में 2, डाई अमाइन क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 और क्लोराइड। ये इसका क्या बनेगा, नाम बनेगा। यही एग्जाम्पल पेपर में आते हैं सेम टू सेम। कुछ और एग्जाम्पल भी करके देख रहे हैं, देखना। ये जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसमें उनके फार्मूले लिखने हैं। जैसे अगर टेट्रा हाइड्रोक्सो टेट्रा का मतलब OH आएंगे मेरे -4। इसमें कैसे करना होता है, कई बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है। अभी टेट्रा हाइड्रोक्सो 4 OH आ गए, ठीक है, हाइड्रोक्सो आ गया, जिंक आ गया। अब जिंक देखना, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2, यहाँ पे 1 पे होता है -1, तो 4 पे कितना हो गया, -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना बनेगा मेरा, -2 बनेगा। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंक -2। इस तरीके से चार्ज कैलकुलेट करके ओवरऑल जो चार्ज रिजल्टेंट बनता है वो यहाँ पे लिखना होता है। ये एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी।